हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए केवीएस एनवीएस पीजीटी एग्जाम 2026 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं और इसमें 30% लेकर आए हैं। तो इसमें किस टाइप के प्रश्न है? बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य या प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? कौन सी अदिश भौतिक राशि है? मुहावरा है स्वयं को संकट में डालना, इस टाइप का क्वेश्चन है। अलाबाई का ऐतिहासिक युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? इस टाइप के प्रश्न है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा ये, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आजीवन निर्वासन के लिए कहां भेजा गया था? तो आपके सामने चार विकल्प है, तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंगून या म्यांमार। तो इसके बारे में समझते हैं अब। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए चुनार किले में रखा गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आजीवन निर्वासन की सजा दी। इसके बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हुई। तो कहां पर भेजा गया है? रंगून में। तो इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था ये, तो सभी बच्चे आंसर चेक करते चलना। असम क्षेत्र में लड़ा गया अलाबोई का ऐतिहासिक युद्ध किन दो शासकीय शक्तियों के बीच हुआ था? तो यह है आपके सामने चार ऑप्शन है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अहोम राजवंश और मुगल शासन के बीच ये युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, अलाबोई युद्ध असम में हुआ, एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। यह लड़ाई अहोम शासकों और मुगल साम्राज्य की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध का उद्देश्य मुगलों के विस्तार को रोकना था। तो किन के बीच हुई? अहोम राजवंश और मुगल शासन के बीच ये युद्ध हुआ था। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ठोस विलयन या सॉलिड सॉल्यूशन को दर्शाता है? तो कौन सा? यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सोने में तांबे का मिला होना। तो क्या है? सोने में तांबे का मिला होना। इसके बारे में समझते। देखो, जब एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ में पूरी तरह मिल जाता है तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। सोने में तांबा मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है उसमें दोनों पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं। बाकी विकल्पों में या तो गैस शामिल है या तरल, इसलिए ठोस विलयन नहीं है। तो ठोस विलयन में कौन सा आंसर है? सोने में तांबे का मिलना। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश भौतिक राशि है? बल, विस्थापन, तापक्रम, वेग। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, तापक्रम या टेम्परेचर। इसके बारे में समझते हैं। अदिश भौतिक भौतिक राशियां वे होती हैं जिनमें केवल मान होता है या परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तापक्रम यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, इसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तापक्रम एक अदिश राशि है। बल, विस्थापन और वेग में दिशा होती है, इसलिए वे सदिश राशियां हैं। इससे अगला प्रश्न, अब ये मुहावरा है, यह है एक शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्षण में नष्ट होने वाला के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? तो इनमें चार विकल्प में कौन सा सही है? यह ऑप्शन नंबर बी, क्षण भंगुर। तो क्या है? क्षण भंगुर। इसके बारे में समझते हैं। जो चीज या अवस्था केवल थोड़े समय के लिए बनी रहे और जल्दी नष्ट हो जाए उसे क्षण भंगुर कहा जाता है। बाकी विकल्प लंबे समय तक बने रहने वाली चीजों के लिए प्रयोग होते हैं। तो क्या इसका आंसर? क्षण में नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा स्वयं को संकट में डालना के अर्थ में सही है? तो कौन सा? यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो इसके बारे में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी ही गलती या कर्म स्वयं के लिए परेशानी या संकट पैदा कर देता है तो इसे यह मुहावरा कहा जाता है। बाकी विकल्प अलग अर्थ हैं। हाथ पांव फूलना, बहुत थकना या डर जाना, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम देना, आंखों का तारा, प्यारा या प्रिय व्यक्ति। इस टाइप के प्रश्न थे। तो इससे अगला प्रश्न है, शब्द कपीस का सही संधि विच्छेद क्या है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, कपि प्लस ईस। इसके बारे में समझते हैं। देखो, कपीस, कपि प्लस ईस। यहाँ कपि बंदर, ईस स्वामी और राजा, इसलिए कपीस का अर्थ होता है बंदरों का राजा। निष्कर्ष यहाँ पर क्या? कपीस, कपि प्लस ईस। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, शब्द यथोचित का सामासिक विग्रह क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यथा प्लस उचित। तो क्या है? यथा प्लस उचित। इसके बारे में समझते हैं। यथोचित का अर्थ होता है सही रूप से या उचित रूप से। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, यथा जैसा, उचित सही या उपयुक्त। इसलिए इसका सामासिक विग्रह क्या है? यथा और उचित। तो क्या था? यथा और उचित। इससे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची है?
सराज, सलील, सरोवर, तारास। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सलील इसका संधि क्या पर्यायवाची है, किसका, जल का। जल का अर्थ होता है पानी, इसके पर्यायवाची शब्द सलील, वारी, आप, नीर, सरित। बाकी विकल्पों का अर्थ अलग है। सराज होता है आभूषण या रत्न, सरोवर तालाब या जलाशय, तारास किसी चीज को तराशना। तो जल का जो वो है पर्यायवाची वो क्या है, सलील। इसका अगला प्रश्न है, वाक्य दिया था ये, मेरे विद्यालय का बहुत ही सुंदर, सुंदर भी था इसमें, और यहाँ पर ये क्या खाली स्थान है, तो कौन सा उपयुक्त आवेगा इसमें, भ्रमण, भवन, भुवन या स्थल। तो क्या आवेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, भवन। तो क्या आवेगा, भवन। वाक्य में विद्यालय की भौतिक संरचना का वर्णन किया गया। भवन का अर्थ होता है इमारत या संरचना, भ्रमण घूमना या यात्रा, भुवन लोक या संसार, स्थल जमीन का हिस्सा। तो क्या आवेगा इसमें, भवन, सुंदर भवन है। इसका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनिए। यह कौन सा वर्तनी सही है। तो इन चारों में से कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य हमेशा इसी टाइप से लिखा जाता है, और जितने भी ये तीनों वर्ड है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते देखो। वाक्य का अर्थ है किसी व्यक्ति की संतुलित और ठीक हालत होती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है शरीर और मन का ठीक होना, रोग रहित होना। बाकी विकल्प गलत लिखावट वाले हैं। स्वास्थ्य गलत रूप, स्वास्थ्य सामान्य गलत माना जाता है, स्वास्थ्य गलत वर्तनी है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद ये इंटर स्टेट काउंसिलिंग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सरकारिया आयोग। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई। इसकी स्थापना 28 मई 1990 को हुई। इस परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। सरकारी आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यों और केंद्र के बीच नीति और विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी मंच होना चाहिए। यह आयोग केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत और विवाद समाधान को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। तो कब हुआ था ये, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की जो कौन सी आयोग था, वो था सरकारी आयोग की सिफारिश पर बना थे। इसका अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चार ऑप्शन, चारों में कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कारण यह नदी बार बार बाढ़ लाती है और बिहार के पूर्वी जिलों को प्रभावित करती है। नेपाल से निकलकर यह बिहार में प्रवेश करती है और अक्सर मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसे सतत बदलती नदी भी कहते हैं या बिहार का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी है, कोसी। कंप्यूटर की मुख्य या प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, रैम। तो इसके बारे में समझते हैं देखो। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी वह होती है जहां डेटा और प्रोग्राम्स अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं जब तक कंप्यूटर चालू होता है। इसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। कैश, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव अलग प्रकार की मेमोरी होती है। तो क्या है, रैम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बिट। तो कौन से बिट, इसके बारे में समझते हैं। कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी रूप 0 और 1 में स्टोर किया जाता है। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, 1 बाइट बड़ा और 8 बिट्स निबल, 4 बिट्स वर्ड कंप्यूटर के अनुसार इस तरीके बिट्स। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिट। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।